हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं संविधान, जो कि दोस्तों यूपीएसआई के पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। और यूपीएसआई के पेपर के मद्देनज़र देखते हुए हमने ये सब तैयार किया है। आप इन पर मत जाइए, ये जो एग्ज़ाम के रेट लिख रहे हैं आप इन पर मत जाइए। हमने जो तैयार किया है आपके लिए बहुत बढ़िया तैयार किया है। और हम इसमें आपको पढ़ाएंगे आज संविधान के विकास का इतिहास और प्रमुख समितियाँ। तो दोस्तों, हम आज ये सब नहीं पढ़ाएंगे, मतलब इन्हें 2 क्लासों में पढ़ाएंगे। आज कोशिश करेंगे हम ये 2 आपकी आज कंप्लीट हो, ये वाली चीज़ जो है वो ये हम कल कंप्लीट करें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम। और इतना आसान तरीके से कोई नहीं बता सकता दोस्तों, इतनी आसान तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, चलते हैं, आते हैं हम। सबसे पहले आप देख रहे हैं लिख रहा है संविधान, भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के विकास का इतिहास। भारतीय संविधान किसी भी देश का कानून दस्तावेज या किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है जिनके अंतर्गत उनकी जनता शामिल होती है। ठीक है, किसी भी देश का संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित या अलिखित। लिखित संविधान हमारे भारत का है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। ठीक है, हम आगे जो बात करेंगे वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम और 1946 कैबिनेट मिशन, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और रह गई है, जो सबसे छोटा जो संविधान है ना, वो मोनाको का है। ठीक है, और अगर हम अनुच्छेद की बात करें, सबसे छोटा संविधान जो लिखित है वो यूएसए का है। ठीक है, इतनी आप जानकारी रखो। मोनाको लगभग 3800 प्लस, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता मेरे को, लेकिन लगभग 3800 प्लस 3814 शायद उसमें शब्द हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सही है, तो 1757 के की प्लासी लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियाँ बनाई। उनमें से ही एक एक्ट है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। उनमें से ही एक एक्ट है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में ही कलकत्ता, पहले कलकत्ता था, कलकत्ता जिसे हम कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले न्यायाधीश एलिजा एम्पे। इसके जो 4 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे, 1 मुख्य न्यायाधीश था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी भी कहा जाता है, मिनी संविधान। वैसे अगर अनुच्छेद की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन, अगर संविधान की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसे हम मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ आते हैं। भारतीय संविधान के बहुत सा भाग भारत संविधान अधिनियम से लिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे देख पा रहे हैं, ये है म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से आते थे। ठीक है, तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कितनी थी? 389 थी। कितनी थी? 389 थी। ठीक है, जिसमें 292 देशी प्रांत थे। कितनी थी? 292 देशी प्रांत। कितनी? 292 देशी प्रांत। कितनी? 292 देशी प्रांत। 93 देशी रियासत प्रतिनिधित्व थे। 93 देशी रियासत, 93 देशी रियासत, 93 देशी, 93 देशी रियासत, 93 देशी रियासत, 93 देशी रियासत, 93 देशी रियासत। 4 कमिश्नर, 4 चीफ 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 कमिश्नर, 4 चीफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
टोटल सदस्यों की संख्या 389, टोटल 389, 389, 389, 389, 389, ठीक है। अब बोलते हैं, अब बात करते हैं संविधान सभा किसकी, संविधान सभा किसकी बात करते हैं, संविधान सभा किसकी, संविधान सभा किसकी, संविधान सभा किसकी, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 कितनी, 9 दिसंबर 1946 कितनी, 9 दिसंबर 1946 कितनी, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, 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 ठीक है। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक, ठीक है, जिसमें प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य माना गया, ठीक है जी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया, ठीक है जी। अब बात करते हैं दूसरी बैठक पे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, 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 ठीक है। इसमें राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष। मेरा टारगेट है तुम्हें क्लास में याद करवाने का, ठीक है जी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, 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 ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव कौन सी बैठक में, तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भैया पेश किया, ठीक है जी। पेश संविधान बनाने की कार्रवाई शुरू हुई, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रमुख संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष उनकी समिति है, संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष उनकी समिति है, संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष उनकी समिति है, संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष उनकी समिति, संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष उनकी समिति। पहली सभा के बारे में बात करते हैं। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, 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 ठीक है जी। दूसरे की बात करते हैं प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 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 प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दो इन प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांत संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांत संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति भाई पटेल, ठीक है। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, 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 संघीय संविधान पंडित जवाहरलाल, संघीय 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 पंडित, संघीय पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, संघीय पंडित, ठीक है। चौथी है हमारी राष्ट्रीय ध्वज सम्मान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज सम्मान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अब हम तुमसे एक बात बताते हैं, टोटल संविधान की जो समितियाँ थी वो 13 थी, ठीक है। कितनी थी, 13 थी, 13 थी, 13 थी, 13 थी, तो छोटी बड़ी सब समितियाँ लगा के 13 13 13 13 13 थी। अब मेन जो समिति है वो है प्रारूप समिति, कौन समिति, प्रारूप समिति, कौन समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें जो सदस्य थी, इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वो थी दोस्तों 7, कितनी थी, 7, कितनी थी, 7, कितनी थी, 7, कितनी थी, 7, ठीक है। ठीक है जी, कितनी थी, 7। अब यहीं हमें क्षमा दो और हम कल आपको मिलेंगे, कल फिर लेके आएंगे 10 मिनट का शो जिसमें हम कोशिश करेंगे आपको टोटल याद कराने का, ठीक है। और चैनल को हमारे लाइक कर लो, नया चैनल है हमारा भाई साहब, लाइक की संख्या आती ही नहीं है, तो लाइक की संख्या लेके आएँ कृपया, ठीक है।